Hi everybody, this is Shivali Sharma. Welcome back to our channel. I hope you all are doing great. तो आज हम करने वाले हैं, आपको पता ही है, जेके एसएसबी मॉक टेस्ट सीरीज़ हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम जो है डेली मिनी मॉक टेस्ट की फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि क्वेश्चंस आपके रहते हैं मिक्स्ड फॉर्म में। ठीक है, तो आज की मॉक टेस्ट नंबर 4 आपका होने वाला है। अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे, जाके आप देखिए और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए कि आप लोगों की प्रिपरेशन किस लेवल तक पहुंची है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स, अगर आपको नहीं पता तो हमारा जो चैनल है यहाँ पे डेली आपको आपके एग्ज़ाम तक डेली क्लासेस मिलती रहेंगी, जिसमें आपको बहुत सारे रीसेंट एग्ज़ाम बेस्ड एमसीक्यूज देखने को मिलने वाले हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को चाहिए कि आपको पूरा का पूरा मटेरियल प्लस आपको फुल मॉक टेस्ट चाहिए, तो इसके लिए हमारा फुल फ्लेजेड कोर्स जस्ट एंड जस्ट 99 रुपीज़ में आपको फुल मटेरियल भी मिलेगा। ठीक है, प्लस आपको 7 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आपको टेलीग्राम पे इसकी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को मैंने बोला था कि अगर आप लोग 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने में मेरी हेल्प करते हो जल्दी से जल्दी, तो ये सब आपका जो मटेरियल है मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपको प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, आज के लिए मैंने बोला था कि अगर आप 4K कंप्लीट करवाते हो तो आपको एक फुल मॉक टेस्ट मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट देना था, लेकिन अभी तक बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे सब्सक्राइब। तो अगर आप करते हो तो आज रात 10 बजे तक अगर आपके पास टाइम है तो आप मुझे मैसेज कर देना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग पढ़ते हैं। आप लोगों को मैं बता दूं, आज की क्लास में जो क्वेश्चंस होने वाले हैं होंगे आपके इंग्लिश, कंप्यूटर एंड जनरल नॉलेज के ऊपर। ठीक है, तो ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़िए। व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ फाइल नेम इन डॉस? ये आपके सामने ऑप्शन है, जल्दी से इसका सही आंसर बताइए। सो बात करेंगे इसमें से, आपका सही ऑप्शन होगा 8। ठीक है, मैक्सिमम फाइल नेम लेंथ जो होगी उसका जो फॉर्मेट है वो 8.3 फॉर्मेट होता है, जिसमें 8 आपके क्या रहते हैं, कैरेक्टर्स रहते हैं बेस के लिए। ठीक है, बेस जो फाइल नेम का होता है, और 3 कैरेक्टर्स होते हैं आपके एक्सटेंशन के लिए। तो ये ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बता दूं कि जो बेस फाइल नेम और एक्सटेंशन जो है, यहाँ पे जो एक्सटेंशन के जो 3 कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, वो आपके रहते हैं ऑप्शनल। तो ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है बस वही। वट एल्स इज अ कमांड इंटरप्रेटर कॉल्ड? जल्दी से ऑप्शंस देखिए और इसका सही आंसर बताइए। कमांड इंटरप्रेटर को ज़्यादातर हम किस नाम से जानते हैं? शेल के नाम से जानते हैं, जो कि आपका यूज़र एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके बीच में ये एज अ इंटरफेस काम करता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप? सो अगर हम इसमें एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हम इनमें देखेंगे 50s 60s 70s या 80s में से, तो आपका इसका जो ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका नाम क्या था, ये भी आपको पता होना चाहिए। GM ना IO। ठीक है, और इसको डेवलप किसने करा था? ये करा था जनरल मोटर्स रिसर्च डिवीजन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, किसके लिए बनाया गया था ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम? IBM कंप्यूटर 704 के लिए। ठीक है, और इसका जो मेन जो काम क्या था, ये ऑटोमेटिक जॉब हैंडल एंड बैच प्रोसेसिंग सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए था, क्योंकि इसके पहले जो आपके कंप्यूटर्स थे वो प्रोग्राम्स जो है वो मैनुअली उनको रन करवाना पड़ता था, एक प्रोग्राम एक ही टाइम पे होता था। ठीक है, तो इसमें इसके आने के बाद ये सभी चीज़ें जो है ये पॉसिबल हो पाई थी। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुक्ति मूवमेंट? मिक्स क्वेश्चन होंगे, आप लोग देख लो। तो मुक्ति मूवमेंट के जो फाउंडर थे, बहुत ही ग्रेट, जिनका नाम क्या था?
पंडिता रामाभाई, ठीक है। मुक्ति मूवमेंट को हम जो है अगर देखें कब इसको लाया था, 1889 में पुणे में लाया गया था, ठीक है। पहले क्या था कि ये एक तरह से अगर हम बात करेंगे, पंडिता रामाबाई ये एक रिफ्यूजी थी, ठीक है, और एक विडो भी थी, जो कि एक होते ना छोटी उम्र में शादी हो जाती है, तो छोटी उम्र में ही ये जो है विडो बन गई थी। तो इनका मुक्ति बाहिनी, इनका एक और वो था लिबरेशन आर्मी। तो इतनी सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, मेन आपको पता होना चाहिए जितने भी रिफॉर्म्स मूवमेंट हुई हैं उनके ऊपर बहुत बार JK SSB क्वेश्चन पूछता है। हु वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल इन 1858? सो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, फ्रेडरिक जेम्स हैलिडे। तो मेन इनका जो नाम है FJ हैलिडे के नाम से आपको दिखेगा, ठीक है। ये इन्होंने जब हमारा जो ब्रिटिश क्राउन के अंडर हमारा इंडिया था, जब पावर ट्रांसफ़र हो रही थी, ठीक है, हमारी जो ब्रिटिश क्राउन को, आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी से फिर ब्रिटिश क्राउन को पावर ट्रांसफ़र हुई 1858 में। उस टाइम के पे ये अभी उस टाइम पे ये रूल कर रहे थे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है कि 1857 में क्या हुआ था, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओह सॉरी, क्वेश्चन आपको आंसर दे गया। द लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग वॉज इन द ईयर। तो आपको आंसर दिख ही गया होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग गेस कर सकते थे। नहीं आता हो तो देख लेना, ठीक है। मार्च 22 से लेके मार्च 24 तक, ठीक है। लाहौर रेजोल्यूशन, जिसका एक मेन नाम हम बोल सकते हैं, बाद में इसको किसके नाम से जाना गया था, लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, लाहौर रेजोल्यूशन को ही पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से जाना जाता था। जब ये पास हुआ तो इन्होंने क्या डिमांड करी थी, इंडिपेंडेंट स्टेट्स के लिए डिमांड करी थी, मुस्लिम्स के लिए, जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न जोन में मुस्लिम थे, उनके लिए ये सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट की मांग कर रहे थे। तो अगर हम एग्जैक्ट डेट बोलेंगे, 22 मार्च से लेके 24 मार्च के बीच में लोकेशन क्या है इसकी, लाहौर। लाहौर में एग्जैक्ट कहाँ पे है, मिंटो पार्क। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसके प्रेजेंटर कौन थे, AK फजूल हक, जो कि फिर उस टाइम पे क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे बंगाल के। जब चीफ मिनिस्टर नहीं होते तो प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था, ठीक है। और प्रेसिडेंट थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो फिर जिसके बाद इन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया था, ठीक है। तो आपको इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज पॉपुलर एज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चंस हैं टोटल आज 30 MCQs होने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, लेकिन 20 से 25 मिनट की क्लास होगी, आपको पूरी क्लास पढ़ के जाना है। तो आप बताइए, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। सो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर, बाल गंगाधर तिलक। इनको और किस नाम से जाना जाता है, लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इनको ये जो टाइटल किसने दिया था, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने दिया था, क्योंकि इंडिया की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी उसमें इनका बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंशियल रोल रहा है, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे मास रेजिस्टेंस को इंस्पायर करा, इनके जो फेमस न्यूज़पेपर्स हुआ करते थे उनके द्वारा, ठीक है। और इनका एक स्लोगन था जो आपको पता होना चाहिए, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शिल हैव इट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनको ये जो पॉपुलर नाम दिया था ब्रिटिश जो थे उन्होंने, ठीक है, ब्रिटिश अथॉरिटीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन्स इज नोन एज लैंड ऑफ बिग गेम्स? सो ये क्लाइमेट का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ट्रॉपिकल सवाना रीजन, जिसको हम सवाना के नाम से भी जानते हैं और इसको हम किसके नाम से जानते हैं,
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो सवाना है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हम जिनको एलिफेंट, जिराफ्स वगैरह यहाँ पे होते हैं, और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि लाइन्स, लेपर्ड्स, चीताज, ये सब आपको मिलेंगे। तो बिग गेम इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े एनिमल्स इन रीजन्स में रहते हैं। और ये जो रीजन्स हैं पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे अफ्रीका में, मसाई मारा और सेरेंगेटी ये फेमस जगह है जहाँ पे ये फेमस वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द थर्मल इक्वेटर इज फाउंड। थर्मल इक्वेटर आपका कहाँ पे पाया जाता है? अगर हम बात करेंगे नॉर्थ ऑफ जोग्राफिकल इक्वेटर, अगर हम एग्जैक्ट बोलेंगे 5 डिग्री नॉर्थ में इसकी एग्जैक्ट लोकेशन है। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा लैंड मैस है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, तो हीटिंग बहुत ज़्यादा बार बार हीट करता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, जिसकी वजह से जो शिफ्टिंग होती है सीजनली, वो कहाँ पे जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ जाती है जब समर होता है, और साउथवर्ड की तरफ जाती है जब साउथ में समर होता है। और ये कौन कौन से रीजन को पास करती है? जैसे कि आपका इक्वेटोरियल अफ्रीका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, ये सब चीज़ें, ठीक है। जो थर्मल इक्वेटर अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हाईएस्ट मीन एनुअल टेम्परेचर के जो पॉइंट्स होते हैं उनको ये कनेक्ट करती है पूरे के पूरे ग्लोब में, ठीक है। थर्मल इक्वेटर क्या होती है? हाईएस्ट मीन टेम्परेचर का जो भी पॉइंट्स होते हैं पूरे ग्लोब में अगर हम देखें उनको ये कनेक्ट करती है। तो ये इक्वेटर की तरह ही इमेजिनरी लाइन होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, हु वॉज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द फर्स्ट सिख गवर्नर ऑफ कश्मीर? पहले सिख गवर्नर आपके कौन थे? तो ये थे आपके दीवान मोतीराम। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, ठीक है। जो सिख जनरल दीवान मोखम चंद थे उनके ये बेटे थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखेंगे मिस्टर दीवान चंद, तो ये इनके प्रोमिनेंट जनरल थे रंजीत सिंह की आर्मी में, ठीक है। इन्होंने लीड करा था 1819 में, ठीक है, जब कश्मीर का कॉन्क्वेस्ट हुआ था। लेकिन ये उस टाइम के ये गवर्नर नहीं थे। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बुक्स में आपको मिस्र दीवान चंद दिखने वाले हैं, तो वो आप लोग ध्यान रख लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग हुज रेन डिड राजा गुलाब सिंह बिकम द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके टाइम पीरियड पे ये गुलाब सिंह जी बने थे? तो अगर हम देखेंगे शेख इमामुद्दीन के टाइम पीरियड पे ये शेख इमामुद्दीन उस टाइम पे गवर्नर थे, तब महाराजा गुलाब सिंह जो है बने थे जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। द चुचोट मेयर हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम द लेफ्ट बैंक ऑफ विच रिवर? सो ये इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इंडस रिवर के लेफ्ट बैंक से ये निकलता है। नेक्स्ट, विच लेक इज द फ्लड लंग ऑफ द झेलम रिवर? ऑप्शन नंबर ए होगा डल लेक को बोला जाता है फ्लड लंग या फिर फ्लड लंग ऑफ द झेलम रिवर, क्योंकि ये एक तरह से नेचुरल अब्जॉर्प्शन बेसिन की तरह काम करता है, ठीक है। जितना भी आपका एक्सेस वाटर होता है झेलम का उसको ये रेगुलेट करता है रिवर, और उसके साथ साथ ये जो आपका श्रीनगर शहर है उसको भी ये प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा फ्लड ना उसमें आ जाए, उसकी वजह से, इसी वजह से इसको बोला जाता है फ्लड लंग ऑफ द झेलम रिवर। झेलम रिवर में जो फ्लड आते हैं उनको प्रोटेक्ट, श्रीनगर को प्रोटेक्ट करता है ये, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग पढ़ के जाना। डल लेक, वुलर लेक, सारे के सारे लेक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें क्लास का एग्जैक्ट टाइम बताइए,
तो इसी वजह से क्लास का एग्जैक्ट टाइम नहीं हो जाता, क्योंकि मुझे सब कुछ अकेले मैनेज करना होता है। तो जब भी मुझे टाइम लगता है मैं उसके अकॉर्डिंगली क्लास को बना देती हूँ। तो आप लोगों को अगर क्लास देखनी हो तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं अपडेट डालती रहती हूँ कि कब आपकी क्लास होगी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, अकेले पॉसिबल नहीं हो पाता, पहले PDF बनाओ फिर क्लास अपलोड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ें मैनेज करने में टफ लगता है। लेकिन क्लास आपकी डेली आएगी, आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाना, ठीक है, तो आपको वहाँ पे अपडेट मिल जाएगी। विच ऑफ दीज इज अ नॉन प्रॉफिट डोमेन? नॉन प्रॉफिट डोमेन इनमें से कौन सा .org, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन का ये शॉर्ट फॉर्म है .org, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे, कॉमन प्रॉफिट डोमेन है, कुछ कमर्शियल पर्पस के लिए होते हैं, कुछ नॉन प्रॉफिट के लिए होते हैं, ये सब आप लोग पढ़ के जाना, ठीक है। इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज। आप लोग ये दो क्वेश्चंस में कंफ्यूज होने वाले हो, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जब आप इंटरनेट अकाउंट के साथ कनेक्ट करते हो, इस प्रोसेस को बोला जाता है लॉगिंग इन, ठीक है। तो जब आप अपने यूज़र नेम, ईमेल या पासवर्ड वगैरह किसी वेबसाइट या ऐप में डालते हो तो उसको ये बोला जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कंफ्यूज होने वाले क्वेश्चन होते हैं। Dash are the hardware and software combinations that connect devices running different native protocols. अगर आपने JKSSB 2023 का पेपर देखा होगा ना, वहाँ पे आपको मिक्स क्वेश्चंस आए थे। PDF आप लोग उसकी देख लेना, मैंने अपलोड करी हुई है। तो इसी वजह से मैंने मिनी मॉक टेस्ट भी सेम वैसा ही लेवल का रखा हुआ है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका गेटवेज। ये एक तरह से ट्रांसलेटर की जैसे एक्ट करता है बहुत सारे नेटवर्क्स में, जैसे कि आपका लोकल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट के बीच में, ठीक है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इसको बोला जाता है, कॉम्बिनेशन होता है। बहुत सारी डिवाइसेस जो रनिंग होती हैं उनको ये नेटिव प्रोटोकॉल्स के साथ कनेक्ट करता है, उसे बोला जाता है गेटवे। ऑप्शन नंबर ए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ दीज इज द इजिएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन? तो सबसे इम्पॉर्टेंट और ईजिएस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन जिसे हम ज़्यादातर करते हैं वो है आपका, सबसे फास्ट हो जाता है आपका ईमेल। जब हम किसी को टेलीफोन भी करेंगे तो पहले नंबर मिलाएंगे, टाइम लगेगा, हो सकता है सामने वाला कॉल उठाए ना उठाए, लेकिन हमें अपना मैसेज जल्दी से भेजना है तो हम ईमेल कर लेंगे, वो सामने वाला जब मर्जी उसको देखे, हमारी तरफ से हमने कम्युनिकेट कर दिया होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू द हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर की हार्डवेयर को इंस्ट्रक्शंस कौन प्रोवाइड करता है? तो वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, ठीक है, किस तरह से काम करना है और क्या काम करना है। और एक तरह से ये यूजर्स एंड एप्लीकेशन के बीच में एज अ ब्रिज की जैसे काम करता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे जैसे आपको पता है कि कंपोनेंट्स होते हैं, फिजिकल कंपोनेंट्स कंप्यूटर के, जैसे कि आपका CPU हो गया, मेमोरी, ड्राइवर्स, ठीक है। और इनको किसके साथ मैनेज करता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ताकि जो सॉफ्टवेयर जब इसको कमांड दे तो वो जो फिजिकल पार्ट्स है वो अपनी तरफ से सही से परफॉर्म कर पाए। नेक्स्ट, ये भी कंप्यूटर का है। PCB स्टैंड्स फॉर, PCB की फुल फॉर्म आप लोग देखिए, दोनों की दोनों इसका सही आंसर होगा। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक भी बोला जाता है और प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी इसको बोला जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट फाउंडर आपको याद रखने हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्लूटूथ? तो बात करेंगे हम इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। तो बहुत सारी जगह में आपको दिखेगा, डच के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिनका नाम क्या था? जाप HEART है, ठीक है, हार्टसन,
ठीक है, ये एरिक्सन में काम करते थे 1994 में, इसी वजह से एरिक्सन भी आपको दिख रहा है। तो एग्जैक्ट आप लोगों को याद रखना हो, जॉब हार्टसन इनका नाम है। ठीक है, तो इन्होंने शॉर्ट रेंज की ये वायरलेस टेक्नोलॉजी को डेवलप करा था, जो आपके रेडियो लिंक्स की हेल्प से होता है। नेक्स्ट, व्हेन वर MS विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रपोज्ड? सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे पहले कब ये प्रपोज हुआ? तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर। लेकिन विंडोज़ जब रिलीज़ हुआ था वो कब रिलीज़ हुआ था? 1.0 विंडोज़ 1.0 नवंबर 1985 में रिलीज़ हुआ था। लेकिन एक तरह से बोल सकते हैं हम आइडिया किस तरह से बनना शुरू हुआ था, तो वो 1983 में शुरू हुआ था। और एक तरह से इन्होंने हम बोलेंगे मेन्यूज़ और आइकन्स की मदद से ये जो पहले डॉस होता था ना, उसको रिप्लेस करके फिर ये विंडोज़ लेके आए थे, तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर सिस्टम इजी हो गया था। अब यहाँ पे हमने करने हैं कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के। तो आप लोगों को मैं बोल दूँ कि अभी तक आपका स्कोर कितना ना वो देख लें और एंड में मुझे स्कोर ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए 4K सब्सक्राइबर जल्दी से आज कंप्लीट करवाने में। ठीक है, मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगी। अगर आप लोग 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाते हो जल्दी से जल्दी, तो आपको यहाँ पे फुल मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे इसी चैनल पे डेली। तो वो आप लोग ध्यान रखें, अगर आपको चाहिए तो आप जरूर हेल्प करें। आई डोंट नो वट टू डू, यू डैश योर फादर फॉर एडवाइस। यहाँ पे एक तरह से सजेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बताएं। सो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। कुड आस्क यहाँ पे यूज होगा। तो जो कुड आस्क जो है यहाँ पे हम किसी से जब पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उसके लिए कुड आस्क आपका यूज होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं उसके लिए आपका, जैसे हम बोलते हैं ना कुड आई आस्क यू टू हेल्प, तो इस तरह से पढ़ के जाना आप। नेक्स्ट, his voice was drowned by the voice of dash helicopter। जल्दी से बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोगों को जो मैंने 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट अभी तक करवा लिए हैं, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने अभी तक फुल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करे हुए हैं, तो प्लीज़ आप जल्दी से जाके उनको अटेम्प्ट कीजिए। इसका सही आंसर होगा आपका द हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के साथ आपका क्या लगेगा? द। नेक्स्ट, वन ऑफ द स्टूडेंट्स सेड डैश प्रोफेसर वॉज लेट टूडे। तो इसके साथ भी आपका क्या लगेगा? द प्रोफेसर वॉज लेट टुडे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पे मिसिंग है आपका द, क्योंकि स्टूडेंट जो है एक स्पेसिफिक, जैसे कि उनको हम जानते हैं वो एक नॉन प्रोफेसर है, उनको रेफर कर रहा है, तो उसके लिए हमें डेफिनेट आर्टिकल की रिक्वायरमेंट होती है। इसी वजह से हम इस कॉन्टेक्स्ट में द का यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, honest men must speak dash truth। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, यहाँ पे भी द आर्टिकल यूज होगा। तो जो फ्रेज है एन ऑनेस्ट मैन मस्ट स्पीक, तो ट्रुथ जो है ये एक स्टेटमेंट है इंटीग्रिटी के बारे में। तो जिससे हम अगर हम बोलेंगे यहाँ पे ऑनेस्ट मैन के साथ ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, क्यों लगा? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द किस बात की हमें बता रहा है, किस कॉन्सेप्ट के बारे में बता रहा है? ट्रुथ के बारे में बता रहा है। ठीक है, उसके बारे में कुछ विशेषता उसकी बता रहा है, इसी वजह से हमें यहाँ पे क्या यूज होगा? द ट्रुथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे कुछ आपके सिनोनियम और एंटोनियम के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को बताने हैं। आपको बताना है सिनोनियम ऑफ सिक्लोजन। आपको बता दूं कि वो कैब
ही आपको बचा सकती है अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो। लेकिन आप लोगों को अगर वोकैब नहीं आता, आप लोगों को हमेशा गलत क्वेश्चन होते हैं, तो आप लोगों के पास अभी टाइम है, डेली वोकैब की प्रैक्टिस कीजिए। अगर हम इसके बारे में देखें, इस वर्ड का क्या मतलब होता है कि जब आप लोगों से अलग रहते हो, ठीक है, अकेले प्राइवेट एक तरह से पीपल जो होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज़ होता है, सिक्लोजन, ठीक है, यानी कि आइसोलेशन हो गया, सॉलिट्यूड हो गया। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सही इसका आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे बताइए आप सिनोनिम ऑफ विट्रियोलिक। जल्दी से इसके बारे में बताइए। तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं कि कुछ ऐसे शब्द जिससे आपकी जो भावनाएं होती हैं वो हर्ट हो सकती हैं, आपके दिल टूट सकते हैं, ठीक है, इवन आप लोग वायलेंस पे भी आ सकते हो। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, अब्यूजिव। नेक्स्ट एस्थेटिक, एस्थेटिक क्या बोलते हैं इसको, ये भी क्वेश्चन में आया हुआ था पेपर में। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग पढ़ के जाना, बार बार रिपीट भी हो सकते हैं। जो पहले पेपर में आपसे वो क्या पूछे जाते हैं ना, उनके जो ऑप्शंस होते हैं उसमें से फिर से क्वेश्चन आपको बनते हैं, तो उनको भी आप लोग पढ़ के जाना। तो इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुशी, ओवरजॉयड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। नेक्स्ट इलेटेड, ये भी इसके सिनोनियम्स है। अब नेस्टी का आपको सिनोनियम बताना है, नेस्टी क्या होता है। सो नेस्टी होता है कुछ, कोई चीज़ अगली है, बिच्ची है, ठीक है, मीन है, अगली है, लिखना ही भूल गई मैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके, जैसे कि ऑफेंसिव होगी कोई चीज़, तो इसका अगर हम सेम इसका अगर सिनोनियम देखें तो वो हो गया आपका फाउल, ऑप्शन नंबर सी। लास्ट क्वेश्चन होगा आपका फ्रेज के ऊपर, इडियम एंड फ्रेजेस। तो अगर हम बात करेंगे ग्रीन थम, ग्रीन थम का सही आंसर बताइए। जब आपका इंटरेस्ट होता है गार्डनिंग में, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो गार्डनिंग में अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो उसके लिए आपका जैसे कि नेचुरली इंटरेस्ट बन रहा है, जानबूझ के ज़बरदस्ती से नहीं, तो उससे बोला जाता है ग्रीन थम। तो यहाँ पे हमारी क्लास होती है ख़त्म। आप लोगों का स्कोर क्या रहा जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब शिवाली शर्मा क्लासेस। टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।